بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. جزاك الله.
जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेहत के लिहाज से बहुत ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे और खुशबाश भी होंगे और आपका जो माह सयाम का दूसरा अशरा है वो भी अच्छा गुजर रहा होगा। और अभी कारी मोहम्मद कसवर चिश्ती साहब ने बहुत ही उम्दा अंदाज में कुरान पाक की आयात की तिलावत फरमाई है और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ख़बरदार जो लोग अपने किए पर मगरूर हैं और चाहते हैं कि जो अच्छे काम नहीं किए हैं उन पर भी उनकी तारीफ़ की जाए, तो ख़बरदार उन्हें अजाब से महफूज ख्याल भी ना करना, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह के लिए ज़मीन व आसमान की कुल हुकूमत है और वो हर शय पर कादिर है। बेशक ज़मीन व आसमान की खलकत लैलो निहार की आमदरफ्त में साहिबाने अक्ल के लिए कुदरत की निशानियां हैं। जो लोग उठते बैठते लेटते खुदा को याद करते हैं और आसमान व ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं कि खुदाया तूने ये सब बेकार नहीं पैदा किया है, तू पाको बेनियाज है, हमें अजाब जहन्नुम से महफूज फरमा। परवरदिगार तू जिसे जहन्नुम में डाल देगा गोया उसे जलीलो रुसवा कर दिया और जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। परवरदिगार हमने इस मनादी को सना जो ईमान की आवाज़ लगा रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। परवरदिगार अब हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमारी बुराइयों की पर्दा पोशी फरमा और हमें नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। परवरदिगार जो तूने अपने रसूलों से वादा किया है उसे अता फरमा और रोज़े क़यामत हमें रुसवा ना करना कि तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। और ये इन आयात मुबारक का तर्जुमा था जो कारी साहब ने हमारे साथ की थी। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह माह सयाम में हम कुछ चीज़ों के हवाले से आपको बताते हैं और आपकी सेहत का भी ख्याल रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि अगर आप अच्छे तरीके से अपना माह सयाम गुजार रहे हैं, रमज़ान का महीना गुजार रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं, फुल एहतमाम किया जा रहा होता है इफ्तारी और सहरी में, तो आपकी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है, आपने अनहेल्दी डाइट नहीं करनी है, इस हवाले से भी हमने आपको बताना है आज के इस सेगमेंट में। क्योंकि माह रमज़ान में हम सब अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। इफ्तारी में हम मुरगन ग़िज़ाएँ या तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, रोल और साथ साथ मीठे मशरूबात का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वज़न में तेज़ी से इजाफा हो रहा होता है। तो रमज़ान में मोटापा, ओवरवेट होना या फिर बॉडी डी शेप होना एक आम शिकायत बनती है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 25% आबादी मोटापे और 60% आबादी ओवरवेट का शिकार होती जा रही है। मोटापा और वज़न में इजाफा जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियों की अहम वजह भी बन जाता है। मोटापा ना सिर्फ शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फॉलेज और जिगर के नाकारा होने का सबब बनता जा रहा है, बल्कि मोटापे के शिकार जो अफराद है ना उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो मुतअद्दिद अमराज में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो रमज़ान में हमने अपने मोटापे को कैसे कंट्रोल करना है, सहर और इफ्तार में वज़न कंट्रोल में रखने के लिए कौन कौन सी डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, सब्जियों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, हमें जो फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर इरिज हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर इरिज, आपको वेलकम कहती हूँ रमज़ान की नशरियात में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान, इस दफ़ा तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम भी अच्छा है। एग्जैक्टली, ठंडा ठंडा रमज़ान जो है हमारा गुजरा है। हाँ, अच्छा डॉक्टर इरिज, जिस तरह मैंने बात की है कि रमज़ान आता है, सहरो इफ्तार में, ख़ास करके इफ्तार में हमारे मुख्तलिफ अनवा इक़साम की जो डिशेज़ हैं वो बनती हैं और एहतमाम किया जाता है। एक पूरा महीना हम इन्हीं चीज़ों से गुजरते हैं। तो जब रमज़ान ख़त्म होता है
तो हम फिर मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं, वज़न में इजाफा हो जाता है, ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह बैलेंस डाइट लेनी चाहिए रमज़ान में कि हम उसको एंजॉय भी कर सकें और वेट भी ना बढ़े? एक्चुअली इस तरह है कि अब नॉर्मली हम क्या समझ रहे होते हैं कि रमज़ान शरीफ है तो अब तो हमने सारे दिन में क्योंकि 2 मील्स ही लेने, एक तो सहरी और दूसरा इफ्तार, तो अब हमारा वजन तो कम होगा ही होगा, हम सारे दिन में इतना इंटेक नहीं कर रहे। नॉर्मली लोग ये समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली एज अ डाइटिशियन मैं ये समझ रही हूँ कि हम नॉर्मल डेज से ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। नॉर्मली हम इतना ज्यादा नहीं खा रहे होते, इतनी चटपटा चीजें नहीं ले रहे, इतने हम फ्रूट चाट्स नहीं ले रहे, समोसे फ्राइड आइटम नहीं ले रहे, जितना ज्यादा हम ये रमजान शरीफ में हमने अपना ट्रेंड ही बनाया हुआ है कि हम लेंगे। तो इस वजह से रमजान शरीफ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर हमने डाइट प्रॉपर्ली फॉलो करनी है तो हम उसको कैसे आगे लेके चलें। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपने कहा है कि रमजान के बाद हमें फिर रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने मील्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरली, ये रमजान शरीफ एक ऐसा ब्लेस्ड मंथ है कि नेचर्स क्लॉक के अकॉर्डिंगली हमें बताया हुआ है कि हमने कैसे खाना है, कि जब हमारा सनराइज होगा तब हमने अपना सहरी का टाइम सहरी कर लेनी है प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद हमने इसी तरह सनसेट पे अफ्तार कर लेनी है। तो अगर हम इसी रूटीन को अपना कंटिन्यू रखते हुए रमजान शरीफ के बाद भी इसी रूटीन को हम कंटिन्यू रखेंगे तो फिर हम बिल्कुल इसी तरह अपना वजन कम आसानी से कर सकते हैं कि सिर्फ 2 मील्स में हम हेल्दी डाइट ही लें, बजाय इसके कि हम वही डाइट जो हम नॉर्मल रूटीन में जंक फूड्स खा रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो लेके हम चलें तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे अपना वजन कम लेकिन अभी हम क्या करें, मतलब अभी दूसरे अशरे में हम आ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अगर अपना वेट कम करना है तो वो किस तरह की चीजें खा सकते हैं सहर में या इफ्तार में? अच्छा, सबसे पहले हम सहरी की बात कर लेते हैं कि अगर हम सहरी की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है कि पराठों का ट्रेंड है कि हमने पराठे लेने, पराठे के बगैर वैसे मतलब मेरी भी सहरी नहीं होती अगर जब तक मैं पराठा ना खाऊं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं पराठा नहीं खाऊंगी ना तो पूरा दिन मेरा दिन सही नहीं गुजरेगा और ये लगेगा कि मैंने शायद कुछ खाया नहीं है। एक तो पराठे और दूसरा लस्सी, ये 2 चीजें ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम बिल्कुल अपनी डाइट को हम स्टार्ट ही खराब वे में कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल हमने क्या करना है कि एट वंस चेंज नहीं लेके आना, क्योंकि जैसे दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया, अभी से अगर हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं कि हम अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें, आगे प्रॉपर्ली ईद तक अपनी अच्छी डाइट लें, तो उसके लिए हमने कुछ चीजें स्विच करनी है। पराठे को आप सिंपल स्विच करें रोटी के साथ, रोटी आप लें, 6 इंच की रोटी लें, इनफ है आपके लिए। 6 इंच की रोटी आप ले रहे हैं, उसको आप ऊपर ऑयल लगा लें, तो वो आप उसको यानी रोटी आप लें ऑयल लगा के, और साथ आप हैंड फुल ऑफ प्रोटीन बाउल लें। प्रोटीन बाउल का मतलब है कि कोई भी आप सालन बना हुआ है तो आप वो ले सकते हैं, साथ आप एग्स का इंटेक कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने लस्सी का आपको बताया कि ये तो बिल्कुल अनहेल्दी डाइट है, तो लस्सी तो बिल्कुल ना, लेकिन लस्सी की जगह अगर हम दही ले लें या इस तरह की चीज, लस्सी को हम स्विच कर सकते हैं कि हम उसको मिल्क इंटेक अपनी डेली रूटीन में बढ़ाएं। तो यानी कि हम 1 कप मिल्क आप जरूर लें सहरी में, उसके साथ आप योगर्ट का बाउल ले सकते हैं, इसके साथ आप नट्स ले सकते हैं। ये सारी ऐसी चीजें जिसमें आपके कार्ब्स का पार्ट भी पूरा आ रहा है, प्रोटीन भी पूरा आ रहा है और हेल्दी फैट भी आ रहा है। हेल्दी फैट आपको मिल रहा है नट्स से। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब आपकी डाइट में होगा तो आपको वीकनेस भी नहीं फील होगी, और दूसरा ये कि आप सारे दिन में अपनी बॉडी फंक्शंस रन करने में काफी इजीली फील होगा। अच्छा, अगर पराठा अगर खा रहे हैं, सपोज जैसे मैं पराठा खाती हूँ सुबह, तो मैं देसी घी वाला पराठा खाती हूँ, तो ठीक है। अच्छा, घी वाला यहाँ वो भी नहीं खाना चाहिए रोटी के ऊपर लगा के? नहीं, यहाँ पे ना कैलोरी काउंट आ जाता है। अच्छा। अगर हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली तो फिर हमने कैलोरी डेफिसिट रहना है, फिर हमने पराठा नहीं लेना, पराठा छोड़, हाँ फिर पराठा छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आपको रोटी पे ही आना पड़ेगा, स्विच करके आप पराठे को स्विच करें रोटी से, ताकि आपके कार्ब्स का पार्ट भी पूरा रहे। आप अपने प्रोटीन का पार्ट पूरा कर सकती हैं, एग्स ले सकती हैं साथ, या कोई भी सालन ले सकती हैं, वेजिटेबल्स ले सकती हैं। इसी तरह कैल्शियम का पार्ट पूरा करने के लिए आप मिल्क लेंगी, योगर्ट लेंगी, बजाय इसके कि आप उसको लस्सी की फॉर्म में लें, आप सेपरेटली लें, प्लेन मिल्क आप लें। और फैट्स का पार्ट पूरा करने के लिए साथ में हम नट्स लेंगे। तो ये एक हेल्दी डाइट है जो आपको सहरी में सारे दिन में बॉडी फंक्शंस रन करने में हेल्प करेगी। अच्छा, एक मिस्टेक हम और कर रहे होते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि क्योंकि हमने सारे दिन में खाना नहीं है, और चाय लवर्स कितने ज्यादा हैं कि सबको होता है कि चाय तो हमने जरूर पी ले, बिकॉज थोड़ी देर बाद फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, निकोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है ना। तो बिल्कुल ऐसी है कि कैफीनेटेड ड्रिंक से जब हम अपने डे का स्टार्ट करते हैं ना, तो ये सबसे अनहेल्दी वे है कि हम खुद हम ये समझ होता है कि हमें एनर्जी मिल जाएगी सारे दिन में अपने बॉडी फंक्शंस रन करने के लिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कैफीनेटेड ड्रिंक्स हैं इनमें टैनिन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स है कि आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं।
जब आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगी, आपकी गट हेल्थ हेल्दी नहीं रहेगी, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा, तो फिर आपको बहुत से और इश्यूज भी आ सकते हैं। और इससे बिजाय इसके कि हमें कैफिनेटेड ड्रिंक से एनर्जी मिले, हम सारे दिन में लो फील करते हैं। कि आप ये देखें कि हम जब इफ्तार का टाइम पास आता है तो बिजाय इसके कि हम समझ रहे होते हैं हमने सुबह बहुत अच्छे से सहरी की है, तब हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, इवन कि हमने कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी लिए हैं। लेकिन एक रीजन ये भी आ रही होती है कि हमें वीकनेस फील होने लग जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। हम स्टार्ट करते हैं अपने डे का कॉफी से या चाय से। हाँ। तो जो बिल्कुल अनहेल्दी ऑप्शन नहीं पीनी चाहिए सुबह, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल चाय से तो आप अपने डे का चाय या कॉफी बिल्कुल स्टार्ट ना करें। प्रॉपरली अगर आप अपने डे का स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट वे ये है, अगर वेट लॉस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस के लिए जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे उठेंगे एट वंस आपने क्या करना है कि गर्म पानी का 1 गिलास लेना है। तो अगर आप लेमन वाटर लेना चाह रहे हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको लेमन वाटर से ये लग रहा होता है कि गला खराब हो रहा है, ये सूट नहीं कर रहा, काफी लोगों को ये सूट नहीं कर रहा होता, तो फिर आपने क्या करना है कि आप प्लेन गर्म वाटर ही ले लें, प्लेन गर्म पानी लें और उसमें हनी डाल सकते हैं आप। हनी जो है, हनी एक्चुअली उसका इंटेक भी यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट के वे में नहीं आएगा। अगर हम हनी का इंटेक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि अच्छा अगर डायबिटिक है पेशेंट तो वो भी हनी नहीं लेगा, और अगर वेट लॉस से रिलेटेड हम बात करें तो वो हनी का इंटेक इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमें जो कैलोरीज हम शुगर से अवॉइड तो खाली गर्म पानी पी ले, वो ज्यादा बेहतर है। हनी से ले लेंगे, खाली गर्म पानी ले, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि उठ के आप गर्म पानी से अपना डे का स्टार्ट करें। आपकी सारी बॉडी को क्लीन करने में वो हेल्प करेगा, सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, इवन के आपकी स्किन पे फ्रेशनेस भी आपको फील। वाह जी वाह, ये तो चले सहरी की बात होगी कि सहरी में आपने क्या खाना है। अब आ जाते हैं इफ्तारी में, जहाँ पे पूरा दस्तरखान हमारा सजा हुआ होता है, मुख्तलिफ किस्म की डिशेज आती हैं, चटपटे खाने वहाँ पे होते हैं, और नहीं हाथ रोका जाता कि कौन सी चीज़ छोड़ दी जाए, कौन सी चीज खा ली जाए, तो क्या करें उस टाइम पर नहीं दिल कर रहा होता कि हाथ रोक लिया जाए। अच्छा जी, अगर हम इफ्तारी की बात कर लें तो वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले तो हम, जैसे सुन्नत तरीका भी है कि खजूर से हम इफ्तार करें। एक खजूर इनफ है। अगर आप वेट लॉस, हम किसी भी वेट लॉस पेशेंट की बात करें या वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, तो सिर्फ एक खजूर आपने लेनी है। ये सोच के खजूर नहीं खानी कि अच्छा छोटी सी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत हाई कैलोरी फूड में काउंट होगा। तो एक खजूर आप लेंगे, इससे आप अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। इसके बाद बेहतर वही ऑप्शन होती है कि आप प्लेन वाटर लें। प्लेन वाटर से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मैं नहीं समझती कि कोई भी है, लेकिन क्योंकि नेचुरली ऐसा है कि सारे दिन में हमें प्यास लगी होती है, हम एट वंस हमें दिल कर रहा होता है कि हम कुछ मीठा ही लें, या हमने तो ट्रेंड बनाया है कि हमने बेवरेजेस ले लेने या मीठे शरबत ले लेने, मीठे सोडा पी लेना है। हाँ। तो उन सब का अल्टरनेट ये है कि आप लेमन वाटर यहाँ पे ले सकते हैं, ठंडा आप ले सकते हैं बिल्कुल, या शिकंजी बिल्कुल ले सकते हैं, या आप उसको स्विच कर सकते हैं मिंट से। मिंट मार्गरीटा आपको पता है इतने आजकल ट्रेंड में और सब शौक से भी पीते हैं, लेकिन उसमें भी एक मिस्टेक आ जाती है कि आप व्हाइट शुगर का इंटेक ना करें। कि अगर आप मिंट मार्गरीटा लेना चाह रहे हैं या आप लेमन वाटर लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, लेकिन इसमें चीनी बिल्कुल नहीं इसमें जानी चाहिए। तो चीनी, अगर हम चीनी को भी स्विच करना चाह रहे हैं ना, कि यानी हमें लग रहा है कि नहीं अच्छा हमने चीनी नहीं लेनी, तो फिर हम शुगर का सब्स्टिट्यूट क्या लेंगे? शुगर के सब्स्टिट्यूट में फिर सबसे पहले हमारे जहन में वही आता है कि हम हनी ले लेंगे, या हम जैगरी ले लेंगे, या हम ब्राउन शुगर ले लेंगे। लेकिन एज अ डाइटिशियन अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनके अंदर उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी आपको व्हाइट शुगर से मिल रही है। व्हाइट शुगर तो हम काउंट करते हैं कि वो तो आ जाती है, बिल्कुल पॉइजनस फूड है। व्हाइट शुगर तो बिल्कुल आपने रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। अब अगर बाकी हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो वो सारे बिल्कुल उनमें कैलोरीज उतनी होती हैं जितनी व्हाइट शुगर में। न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ बेहतर होती है। हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ बेहतर है इनकी, लेकिन फिर भी हम वेट लॉस में रिकमेंड नहीं करते। फिर भी अगर आपको इन सब का सब्स्टिट्यूट भी चाहिए कि आप बेहतर क्या आप ले सकते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप प्लांट स्वीटनर लें, स्टीविया ले लें। बिल्कुल स्टीविया का इंटेक आप करें। तो स्टीविया का इंटेक इसी तरह है कि आप साशे की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, लिक्विड की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, जैसे आपको सूटेबल लग रहा है आप अपने पानी में स्टीविया डालें, उसका इंटेक आप करें, तो वो आपको उस पे आपके कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी और हेल्दी इंटेक काउंट, हेल्दी इंटेक भी हो जाएगा। और अगर ये समोसे पकोड़े इस तरह की चीजें अगर हमने खानी है तो वो कितनी ले सकते हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? अच्छा, अगर ये समोसे पकोड़े इन सबको मैं स्विच करने का आपको कहूँ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या कहेंगे सबके, अच्छा हमने तो सिर्फ 2 पकोड़े खाए और हमने तो छोटा सा समोसा लिया था, हमने तो ज्यादा खाया ही नहीं है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि उसके अंदर ऑयल कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा हमारी बॉडी में। अगर घर में बन रहे हैं, बिल्कुल ट्राइग्लिसराइड का इंटेक इतना ज्यादा हो जाता है, बेशक हम घर में बने हुए लें या हम बाहर के लें, क्योंकि ऑयल इंटेक तो है, लेकिन इसके भी थोड़े मेथड ऑफ कुकिंग आ जाता है कि हम उसको स्विच कर सकते हैं कि हम एयर फ्राई कर लें।
अगर आप एयर फ्राई करके ले सकते हैं तो फिर भी मैं इसका ज़्यादा इंटेक नहीं कहूँगी क्योंकि कैलोरीज इसमें ज़्यादा होंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप 2 पकौड़े ले लेंगे, यानी अगर वेट लॉस से रिलेटेड सब पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप 2 पकौड़े लें, 1 बाउल भर के आप योगर्ट का लें, प्लेन योगर्ट लें। हाँ जी, और साथ आप ये जैसे मैंने आपको वाटर के ऑप्शंस बताए हैं कि मिंट वाटर आप ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, एक खजूर आपने ले ली, ये ले सकते हैं, और ये आपके इफ्तार के लिए अच्छी ऑप्शन है। बल्कि अगर लेकिन फ्रूट चाट भी तो होती है ना, वो भी खा सकते हैं। यही मैं बिल्कुल फ्रूट चाट पे ही आ रही थी कि फ्रूट चाट तो हमारा मेन मील कंसीडर किया जाता है रमजान शरीफ में, ये तो मस्ट है, फ्रूट चाट तो हर घर में बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर हम फ्रूट चाट ले रहे हैं ना तो चाट की फॉर्म में लेना इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। अच्छा, हम सब समझ रहे होते हैं कि हमने तो फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हो रहा कि हम उसके अंदर व्हाइट शुगर भी कितनी डाल रहे हैं, उसके अंदर हम चाट मसाले ऐड कर रहे हैं, और उसके अंदर हम फुल चाट बना के जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रूट्स की है वो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सेपरेट बाउल ऑफ फ्रूट्स लें। सेपरेटली आप फ्रूट्स को मिक्स फ्रूट्स की फॉर्म में आप ले सकते हैं, कोई से भी 2 फ्रूट्स आप मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन बनाना आपने यहाँ फिर नहीं लेना। अगर आप वेट लॉस से रिलेटेड डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं तो बनाना आप ना लें और मिक्स फ्रूट चाट ना खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ डॉक्टर इरज क्लिनिकल डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर इरज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और जनाब जिसने पतले होना है ना अपना वेट जो है कम करना है इस रमज़ान में, तो इस प्लान को, जो डाइटरी हैबिट्स हैं अपनी, उसको बेहतर कर ले तो आपका जो वज़न है वो कंट्रोल में रहेगा और ईद पे आप खूबसूरत लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आज की नेकी के हवाले से जनाब बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने ना दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया है कि यहाँ दिन रात फूल कांटे और खुशियाँ गम साथ साथ चलते रहते हैं, और ये कानून कुदरत भी है, और किसी नबी, किसी वली और किसी आम इंसान के लिए इस कानून में इस्तिस्ना मौजूद ही नहीं है। कोई ये चाहे ना कि मैं अपनी दौलत से या अपने वसाइल से या अपने असर रसूख से दुनिया पर या बुनियाद पर, इन तमाम तर चीज़ों की बुनियाद पर या नेकी और तकवे के ज़रिए सारी खुशियाँ ख़रीद लूँ और मुझे कभी कोई गम ना सताए, तो ये ऐन ख़याल अस्तो महाल अस्त वाली बात है कि बंदे का असल इम्तिहान ही यही है कि गम के मौके पर हमने सब्र करना है और मुनासिब तदबीर और दुआ के ज़रिए उसका हमने मुकाबला करना है, और खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में दुआ और तौफीक दुआ एक बहुत बड़ी और ख़ास नेमत है। बंदा मोमिन अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए मुसलसल मांगता रहता है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है, और इस हथियार के ज़रिए वो रब की मदद और नुसरत हासिल करके हर अपनी परेशानी से निजात और हर मैदान में कामयाबी हासिल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सतून है और आसमानों और ज़मीन का नूर है। यानी दुआ जो है वो क़यामत तक बला से लड़ती रहती है और उसे दुआ करने वाले तक आने से रोकती भी है। अमूमन दुआ के हवाले से यहाँ पर ये बात हमें सुनने को मिलती है कि मैंने बहुत दुआएं की हैं मगर अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की हैं। तो हदीस के मुताबिक कोई भी जो हम दुआ करते हैं ना वो ज़ाया नहीं होती है, बल्कि अल्लाह ताला खलूस दिल से की गई हर दुआ के साथ 3 मामले फरमाता है। या तो उसको फ़ौरन से कबूल कर लिया जाता है, या उसके सब्स्टिट्यूट में आपको कोई बेहतर चीज़ अता कर दी जाती है, या फिर उसे क़यामत तक के लिए रोक दिया जाता है। जब आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला के रूबरू पेश होंगे तो वहाँ पर आपको उसका अजर मिलेगा। तो ये दुआ की बड़ी ताकत होती है। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें या किसी भी वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तो दुआ ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हमारे साथ इकरा यास्मीन मौजूद हैं, नात खान हैं। बहुत ही खूबसूरत इकरा आपने नात पढ़ी है, बहुत खूबसूरत। और मरियम सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम आपको भी वेलकम कहते हैं और इकरा आपको भी वेलकम कहते हैं। अभी जनाब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा कि अंबिया कराम के वाक़यात बयान करने का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, और हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बता रहे थे। हमने आपको ये बताया था कि कैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से मिस्र के बाज़ार में पहुँचे और अज़ीज़े मिस्र ने कितनी रकम अदा करके आप अलैहिस्सलाम को ख़रीदा। अब यहाँ से ही आगे बढ़ते हैं। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 21 में है, और मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा था उसका नाम
कतफीर था और वो बादशाह मिस्र रयान बिन वलीद का वज़ीर ख़जाना था। उसे उर्फ़े आम में अजीज़े मिस्र कहते थे। इसने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, ए इज़्ज़त व इकराम से ठहराओ, शायद ये हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत देखो और मोजज़ा नुमाई कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम की हैसियत से मिस्र में आए और एक मुतमद्दिन और साहिबे शौकत व हशमत रईस अजीज़े मिस्र के घर पहुँचे तो अपनी असमत व आब, ज़िंदगी, हल्म व वक़ार और इमानत व सलीका मंदी के पाक और साफ़ की बदौलत अमीर व रईस की आंखों का तारा और दिल के मालिक बन गए। और जब बड़े हुए तो और तरक्की पाई, जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 22 में इरशाद बारी ताला है, और जब वो अपने कमाले शबाब को पहुंच गए तो हमने उन्हें हुक्म नबूवत और इल्म ताबीर अता फरमाया और इसी तरह हम नेकोकारों को सिला बख्शा करते हैं। अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ग़ुलामों जैसा मामला कभी नहीं किया था, बल्कि औलाद की तरह उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से रखा और अपनी रियासत और दौलत का मुख्तार भी बना दिया था और घरेलू ज़िंदगी की जिम्मेदारियां भी उन्हीं के सुपुर्द की थी और इन सब का अमीन बनाया था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 21 में है, और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में इस्तेहकाम बख्शा और ये इसलिए कि हम उसे बातों के अंजाम तक पहुंचना यानी इल्मे ताबीर रोया सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। खुदा के एहसानात मसाइब में मस्तूर होते हैं। बचपन में बाप से जुदा करके भाइयों के ज़ोरों शोर से कुएं के अंधेरे में फेंका गया, फिर वहाँ से ग़ुलाम के नाम से मिस्र में फ़िरोख्त होकर फ़ौरन तहजीब व तमद्दुन के गहवारे में मिस्र के एक बड़े घराने का मालिक बना दिया। ग़ुलामी में आकाई इसको कहते हैं। अब दूसरी आजमाइश उनकी शुरू हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवानी का आलम था, खूबसूरती व खूबरूई और जमालो रानाई का मुजस्सिम, रुख रोशन, शम्सो कमर की तरह मुनव्वर, अस्मो हया की फरावानी और फिर हर वक्त साथ रहना। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा अपने दिल पर काबू न रख पाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार होने लगी। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पड़पोता, इसहाक का पोता और याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा और आंखों का नूर, खानवादे नबूवत का चश्मो चिराग और मनसबे नबूवत के लिए मुंतखब, फिर इससे ये कैसे मुमकिन था कि नापाकी और फहाशी में मुब्तला हो और अजीज़े मिस्र की बीवी के नापाक अज़ाइम को पूरा करे। जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 और 24 में है, और इस औरत ने जिसके घर वो रहते थे आपसे आपकी ज़ात की शदीद ख्वाहिश की और उसने दरवाजे भी बंद कर दिए और कहने लगी, जल्दी आ जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, बेशक वो जो तुम्हारा शौहर है मेरा मरपी है, इसने मुझे बड़ी इज्जत से रखा है, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। अलबत्ता उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से इरादा बद किया और वो भी इरादा कर लेते अगर उन्होंने अपने रब की रोशन दलील को ना देखा होता। इस तरह इसलिए किया गया कि हम इनसे तकलीफ और बेहयाई दोनों को दूर रखें। बेशक वो हमारे चुने हुए बरगजीदा बंदों में से थे और किसी तरह भी वो औरत बाज नहीं आई। उस वक्त जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये मालूम किया कि ये औरत इसरार करती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की जानिब भागे तो जुलेखा भी आपके पीछे दौड़ती गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उसने पकड़ी तो वो कमीज़ फट गई। चुनाचा सूरह यूसुफ आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और दोनों दरवाजे की तरफ आगे पीछे दौड़े और जुलेखा ने उनकी कमीज़ पीछे से फाड़ डाली और दोनों ने उसके खावंद अजीज़े मिस्र को दरवाजे के करीब पा लिया और फौरन बोल उठी कि इस शख्स की सज़ा जो तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे और क्या हो सकती है सिवाय इसके कि वो कैद कर दिया जाए या उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मामला बरक्स है, यही मुझसे अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझको फुसलाती थी। और इसके बाद क्या हुआ और वो जो शीरख्वार बच्चा था उसने किस तरह हज़रत यूसुफ की गवाही पेश की थी और किस तरह उनको फिर कैद में डाल दिया गया और वहाँ पे जो आगे का मामला था किस तरह हुआ, उस हवाले से हम आपको कल बताएंगे। अभी मरियम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनको कहेंगे कि एक कलाम हमारी नज़र करें। बात है, क्या बात है। रूह रमज़ान की रमज़ान नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब मारूफ सीरत स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और शहबाज मदनी अशरफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नात खान है और क्या ही खूबसूरत नात पढ़ी उन्हें। शहबाज साहब आपका भी बेहद शुक्रिया और खुश आमदीद। और माह सयाम जारी सारी है और उसका दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज 12वां रोज़ा हम सब ने रखा हुआ है और जिस तरह हमें पता है कि जनाब माह सयाम में रमज़ान में कुरान पाक का भी नज़ूल हुआ और इसी तरह कुरान पाक के साथ साथ अल्लाह ताला की बाकी किताबों का भी नज़ूल हुआ। तो आज 12 रमज़ान मुबारक और आज इंजील का नज़ूल भी हुआ था। तो कैसे हुआ, इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इंजील के हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं। डॉक्टर साहब, आज 12 रमज़ान के दिन इंजील का नज़ूल भी हुआ था, अल्लाह ताला की एक और किताब है, तो उस हवाले से हमें बताइए। इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम रमज़ान मुबारक जहाँ पर रहमत बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है, वहाँ पर अगर बनज़र गैर मुताला किया जाए तो हम तक ये सच्चाई भी आश्कार होती है कि ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम का महीना भी है, ये इल्म और आगही का महीना भी है, हिदायत और रहनुमाई का महीना भी है। इसीलिए जितना इल्हाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह की मखलूक के लिए नाजिल किया गया, उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरसे के हवाले से रमज़ान मुबारक को मुंतखब फरमाया। आप ये देखिए, हम पहले भी अपनी किसी नशिस्त में ये अपने सामीन को हदिया कर चुके हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 114 साहिफ का नुज़ूल हुआ, सारे के सारे यकम रमज़ान मुबारक को अता किए गए। जनाब ज़बूर जो है वो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर 2 रमज़ान मुबारक को नाजिल की गई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 6 रमज़ान मुबारक को नाजिल की गई और इंजील जो है वो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 12 रमज़ान मुबारक को नाजिल की गई। तो गोया ये सारे का सारा इल्हाम पर मबनी इल्म, और ख़ुद कुरान हकीम अपने बारे में ये शहादत पेश करता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, हमने इस मुक़द्दस महीने रमज़ान के अंदर कुरान को नाजिल फरमाया। तो ये सारे का सारा इल्हाम पर मबनी इल्म जो है वो रमज़ान के साथ वाबस्ता है। इंजील अल्लाह के सहाइफ में उन अजीमुल मर्तबत सहीफ़ों में से एक सहीफ़ा है जिसे बाज़ाब्ता तौर पर 4 इल्हामी आसमानी किताबों में शुमार किया जाता है। और ये आप ये देखिए कि इसके नुज़ूल का ज़माना जो है वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली कलाम यानी कुरान मजीद से सबसे करीब तर का ज़माना है। जैसे जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो उनका जो अरसा नबुव्वत है वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब है सारे अम्बिया में। इसी तरह ये जो इंजील मुक़द्दस है इसका ये शर्फ है कि इसे अल्लाह ने कुरान हकीम के सबसे करीब तर उतारा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर ज़माने में और हुज़ूर ने उनको अपना भाई करार दिया, उनका बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया। सारे अम्बिया और मुरसलीन की तालीमात में और उन पर उतरने वाले सहाइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से आपकी आमद का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। जी। लेकिन जो जो वक्त हुजूर के ज़माने के करीब आता गया, सहाइफ में भी हुजूर का जिक्र ज़्यादा होना शुरू हो गया और वो जो नबी थे जिनका ज़माना हुजूर के निस्बतन करीब था, उन्होंने भी ज़्यादा वज़ाहत से हुजूर की खुशखबरी देना शुरू कर दी। इसीलिए हम देखते हैं कि अम्बिया और मुरसलीन में सबसे ज़्यादा बशारत जो हुजूर के आने की है, जो हाँ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से उनकी अवाम तक पहुँची, उनके सामीन तक, उनके वाबस्तगान तक पहुँची। उसी तरह इल्हाम का ये जो सरचश्मा किताब की शक्ल में आता है, इंजील मुक़द्दस का भी एक बड़ा हिस्सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपके फ़ज़ाइल, आपकी बरकत, आपकी अहमियत के हवाले से जो हमें मिलता है। जो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में तो इसको इमला नहीं करवाया, नहीं लिखवाया, लेकिन आपके जो बरगुज़ीदा मोहब्बत करने वाले आपके वाबस्तगान थे
जो आपके सहाबी थे उर्फ़ आम में जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें इंजील मुक़द्दस के अंदर रसूल कह के पुकारा जाता है और कुरान हकीम ने उनको हवारी कह के पुकारा है और बड़ी मोहब्बत से उनका जिक्र किया है। उन हवारियों में से 4 जो बहुत मोतबर हवारी थे, उन्होंने, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपका अहवाल आपके जाने के बाद उसको महफूज किया, उनकी तालीमात भी और उनका अहवाल जो है उसे भी बयान किया, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो 4 लोग थे, यानी 4 इंजीलें जो है ना ये बड़ी मशहूर हैं। वैसे तो इंजील जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ऐदनामा जदीद और ऐदनामा कदीम जो है उसके हवाले से है, लेकिन जो 4 अनाजील है ना वो बड़ी मारूफ हैं। मत्ती की इंजील जो है वो बड़ी मारूफ है, मरकस की है, यूहन्ना की है, लूका की है। ये 4 बड़ी मारूफ और मकबूल, और हर दौर में इनकी मकबूलियत रही। 3 सदियों तक ईसाइयों को बड़ी मुश्किल का वक्त गुजारना पड़ा अपने इलाह कलमतुल हक के लिए, बहुत सारे बादशाहों से जुल्म सितम सहने पड़े। 3 सदियों के बाद जब स्टेट रिलीजन के तौर पे आया तो फिर बादशाह वक्त ने ये तय किया कि सारी अनाजील जिनकी बेताशा तादाद हो चुकी थी और जिनके अंदर बड़ा इख्तलाफ था आपस में, उनमें से 4 अनाजील को इकट्ठा किया गया और उन्हें एक जगह पे लाया गया। आप ये देखते हैं कि उसमें फिर एक पोलोस नाम का एक आदमी है जिसका हिस्सा जो है उसमें शामिल किया गया, जिसके 14 खतूत हैं और उनमें बहुत सारा ये जो शिर्क से मबनी चीज़ें हैं, अल्लाह की तौहीद के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो उसके अंदर पाई जाती है। वरना आप ये देखें कि जो अभी चंद दिन पहले जो बरनाबोस के नाम से आखिरी जो इंजील दरियाफ्त हुई है गारों के अंदर से, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी निस्बत से है। तो इस हवाले से इंजील मुक़द्दस के अंदर भी जितनी अल्लाह की हिदायत खालिस तौहीद पर मबनी है वो हम सब। डॉक्टर साहब, मवाक़ात मदीना के हवाले से भी बताइए। जिस तरह मैंने बताया कि भाईचारा या 2 मर्दों के दरमियान एक रिश्ता कायम करना, इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। माह मुबारक रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ़ अय्याम की निस्बत जो है कई हवालों से अपने अंदर बरकतें समेटे हुए है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसका अहवाल जिस अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के पास महफूज है, इंसानी तारीख़ में किसी नबी पैगम्बर तो दरकिनार किसी आम शख्सियत का भी इतनी तफसील के साथ अहवाल मैसर नहीं है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है और जब भी हम इसका तसव्वुर करते हैं तो दिल को दिमाग जाते सारे रास्ते जो है वो मुअत्तर होते हुए हमें नज़र आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का गोया एक एक दिन उसको उम्मत ने महफूज रखा और न सिर्फ महफूज रखा बल्कि उसे अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को मुंतकिल किया। हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक ऐलान नबूवत के बाद मक्के में अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों को पहुँचाते रहते हैं, लोगों के दिलों पर अल्लाह के पैगाम से दस्तक देते हैं। चंद गिने चुने लोग जो हैं वो ईमान कबूल करते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि मक्की की फ़िज़ा आपके लिए नासाजगार हो जाती है, आपको मक्का छोड़ के मदीना आना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो गोया अब एक ऐसा दौर का आगाज़ होता है जिसका जो यकीनन इसमें गमो आलाम जो हैं वो तो कम नहीं होते मक्के की निस्बत अपने अंदाज से, उनका सिर्फ एक मीडियम तब्दील हो जाता है, उसका अंदाज बदल जाता है, वरना मसाइब और परेशानियां तो मदनी दौर में भी रहती हैं। लेकिन मदनी दौर जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्लाह का मकसूद है, वो जो निज़ाम जो एक रियासत की शक्ल में हमें नज़र आता है, उसकी बुनियादें यहाँ से फराम होना शुरू हो जाती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक विजन के साथ अपनी नबूवत की जो दानिश अल्लाह ने आपको अता कर रखी थी उसकी रोशनी में आपने कुछ बुनियादी इक़दामात ऐसे किए जिन्होंने आगे चल के रियासत मदीना की एक बुनियाद फराम की। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो 3 बुनियादी इक़दामात हैं जो पहले साल के अंदर की। हिजरत के पहले साल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 बहुत बुनियादी हवाले और वाक़यात हम तक पहुँचते हैं। उनमें पहला जो है वो मस्जिद कुबा के बाद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में तशरीफ़ लाना और मस्जिद नबवी का क़याम करना है। मस्जिद नबवी का क़याम जो है वो बुनियादी तौर पर ये जो मस्जिद थी ये सिर्फ एक इबादत गाह नहीं थी बल्कि सारी समाजी ज़िंदगी का मरकज़ बन चुकी थी। ना सिर्फ समाजी ज़िंदगी का बल्कि सियासी ज़िंदगी का भी मरकज़ जो है वो बन चुकी थी और इसी के अंदर ही फ़ॉरेन पॉलिसी भी तय हो रही थी, इसी के अंदर ही लोगों की तिजारत के मामलात जो हैं तनाज़े जो हैं वो भी तय किए जा रहे थे, इसी के अंदर ही अदालत लगा करती थी, इसी के अंदर ही सज़ाएँ हुआ करती थी, इसी में बैनुल-अक़वामी दुनिया के जो वफूद थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके मुज़ाकरात किया करते थे, यहीं से वफूद भेजे जाते थे, यहाँ ही तरबियत गाह थी। तो सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। फिर जैसे हम सब जानते हैं, हम कई दफ़े इसका तज़किरा कर भी चुके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंडी का क़याम किया। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान हुआ ये कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग आए थे, जो मुहाजिरीन थे, वो उन्हें अपने घर मजबूरन छोड़ के आना पड़ रहा था और सब कुछ जो कुछ उनके पास अपनी असल हैसियत में अपने
वतन से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद जो उनके वसाइल थे वो सारे के सारे मक्के में रह गए थे। ये खाली हाथ और जज्बों से भरपूर दिल लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए थे। लेकिन उनका जज्बा इसार यकीनन अपनी जगह बेमिसल और बेमिसाल है, जिन्होंने अपने वतन को तज किया, अपने अहल व अयाल को छोड़ा, अपने अजीज़ व अकारब, अपने वालदैन, हत्ता कि अपनी माली हैसियत जो सारी को दरियाबुद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गए, मदीना आ गए। उन मुहाजिरीन को करोड़ों अरबों सलाम। अल्लाह उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में कुरान की आयतें जो है वो लाजवाल एक उनके लिए इज़्ज़त का सामान है। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो बेयारो मददगार थे, उनकी ज़िंदगी गुजारने के असबाब मामलात बड़े मुश्किल थे और बड़ी मुश्किल से पेश आगे ज़िंदगी बढ़ने की कुछ इम्कानात बन रहे थे। लेकिन जहाँ उनका मकाम और मनसब तारीख़ हमें बताती है, वहीं पे हमें एक बहुत खूबसूरत हवाला अंसार मदीना की तरफ से मिलता है। उन्होंने वो जो मदीने के अंदर रहने वाले लोग थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाले जो लोग थे उनको ऐसा वालेहाना अंदाज में कबूल किया, क्या बात, अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाया, उस अजनबियत को ख़त्म किया और पहले दिन से अपने सीनों से लगाया, गोया उनके सारे दुख जो है उनको दूर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मसीह नबी के क़याम के बाद एक बुखार की वबा चली जो लगभग हर साल मदीने में आया करती थी। उसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि फसलें तबाह हो गई और एक हालात बहुत ज़्यादा दगरगूं हो गए और मुसलमानों को क्योंकि नया शहर था, नया वतन था, नई बस्ती थी, तो उस निस्बत से मुसलमानों की सेहत पर उसके बहुत बुरे असरात हो गए। गोया मुसलमान जो है वो खाने पीने की जो असबाब है उनको भी इकट्ठा करने से महरूम होना शुरू हो गए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक के वालिद के घर के ऊपर घर में जो है वो इन सब को इकट्ठा किया। 45 लगभग मुहाजिरीन जो थे वो हुजूर के पास आए, हुजूर ने उनको बुलाया और 45 अंसार को बुलाया। और इस सारे अरसे के दौरान ये कुल लगभग 5-6 महीने का और एक रिवायत के मुताबिक 7 महीने का अरसा है। इस सारे अरसे के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहाजिरीन साहबी थे उनके मिजाज से तो आशना थे ही थे, अंसार का मिजाज भी देख लिया कि इनमें से किस शख्स का क्या मिजाज है। और फिर कमाल दानिशमंदी के साथ अल्लाह की हिदायत की रोशनी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी साहबी को और एक मुहाजिर साहबी को बुलाया। दोनों ग्रोह में से एक एक बंदा उठता, वो आपस में गले मिलता और हुजूर कहते तुम दोनों आपस में भाई हो, फिर दूसरे को बुलाते। और तारीख ने ये अनोखा मंजर देखा कि एक तरफ इंतहाई बावसाइल लोग मौजूद हैं और एक तरफ बिल्कुल खाली हाथ लोग। लेकिन जब वो आपस में गले मिलते हैं, अल्लाह के रसूल उन्हें मोहब्बत के एक रिश्ते में बांधते हैं, तो वो अपने सगे भाइयों से ज्यादा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हुआ जैसे ही लोग अपने घरों को पलटे, लोगों ने अपने घरों का निस्फ अपने भाइयों को देना शुरू कर दिया। वो जो अंसारे मदीना थे उन्होंने अपने घरों के दरमियान से दीवारें उठाई और कहा कि आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हमारा है। फिर उन्होंने अपनी जो उनकी जो दुकानें थी उनके अंदर भी आधा आधा हिस्सा कर लिया, हत्ता कि यहाँ तक भी इसार के जज्बात नजर आए। शायद ही इंसानी तारीख में मोहब्बत का, मुवद्दत का, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का इससे बेहतरीन कोई मिसालिया तारीख पेश कर सके। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन रबी के साथ जो है वो भाई बनाया, मुआखात में रिश्ते में किया। वो घर पहुंचे तो उस वक्त तक अभी पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे। अपने घर ले गए और कहा कि मैं साहिब सरवत हूँ, माल असबाब भी है, रिस्क कारोबार भी मौजूद है और मेरी 2 बीवियां हैं। आप क्योंकि वहां से आए हैं और आपके साथ आपके अहल अयाल नहीं है, तो अगर आप चाहें तो एक बीवी जो है ना इसमें से आप कहें तो मैं उसे आज़ाद कर देता हूँ और आप उसके साथ निकाह कर ले। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह आपके माल में भी बरकत दे और आपकी अहल अयाल में भी बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दें। तो उन्होंने उनको बाजार का रास्ता दिखाया और वो जो खाली हाथ आए थे, फिर 3.5 बरस के बाद उसी मदीने के अंदर सबसे मुतमव्विल आदमी जो थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। यानी क्यों, उसका सबब ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर ये इनके दरमियान ऐसा आपस में, क्योंकि मुहाजिरीन जो थे वो बड़े खुददार लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि खेती बाड़ी संभाल ली और तिजारत जो थी वो अरबों को, क्योंकि मुहाजिरीन का एक ज़ौक था, शौक था, मदीने वाले ज्यादा ताजिर वो खेती बाड़ी के माहिर थे, ज़राअत के साथ वाबस्ता थे, तो उनकी जो आबाद ज़मीनें नहीं थी उनको उन्होंने लेना शुरू कर दिया। नतीजतन एक ऐसा खूबसूरत आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ कि कई नस्लों तक असहाब की दुनिया से जाने के बाद भी उनकी औलादें फख्र किया करती थी और एक दूसरे को ओन करती थी कि हमारे वालदैन वो खुश नसीब हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में भाई बनाया था। वाह जी वाह, क्या ही खूबसूरत ये वाक़या है। मुवाक़ात मदीना के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और शहबाज मदनी अशरफी भी हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, जाते जाते एक और कलाम आपसे सुनना चाहेंगे।